देखो हमारा जो है उनके साथ तन मन धन से उनके साथ है, बिल्कुल कोई जाने का कोई इरादा नहीं है, बाकी वैसे उनके साथ है। सरकार 1.5 साल 1 साल तक दिल्ली बैठे रहे, सरकार कहाँ थी? सरकार नाम की चीज कहाँ थी? खाप पंचायतें किसी भी प्रकार के आंदोलन में शामिल नहीं है, नैतिक समर्थन उनका। एमएसपी की मांग मेन बची है, सरकार उसको पूरी करे और आंदोलन से बचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। 13 फरवरी को किसानों ने जो दिल्ली कूच का ऐलान किया हुआ है, पिछली बार जिस तरह से 13 महीने जो किसान आंदोलन चला, उसको लेकर हरियाणा की जो खापें हैं, तमाम जो संगठन हैं, उन्होंने भरपूर साथ दिया। इस बार जो पंजाब के किसान संगठनों ने जो है ये आह्वान किया है कि दिल्ली कूच 13 फरवरी को करेंगे। इसको लेकर जिस तरह से अभी जो खापें हैं, दूसरे संगठन है, किसान संगठन है, वो उसे किनारा कर रहे हैं। इस बार जो 13 फरवरी का जो किसान आंदोलन दिल्ली कूच का है, वो उससे थोड़ा समर्थन नहीं करे। हमारे साथ रोहतक 84 खाप के प्रधान हैं, हुड्डा खाप है, नांदला, तमाम जो खाप प्रधान है, प्रतिनिधि हैं, वो हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे जो 13 फरवरी को दिल्ली कूच किसानों को जो है। हरदीप जी, जिस तरह से दिल्ली कूच को लेकर किसानों ने आह्वान किया है, उसको लेकर आप लोगों को क्या है? देखो हमारा जो है उनके साथ तन मन धन से उनके साथ है, बिल्कुल। बाकी अभी हम कोई इकट्ठे हो गए ना, हमारी कोई रणनीति नहीं बनी है। जाने का मामला अभी उसके बारे में नहीं बता सकते। अभी हमारा कोई जाने का कोई इरादा नहीं है, बाकी वैसे उनके साथ है, यही हमारा इरादा है। लेकिन जिस तरह से कुछ खापे हैं, कुछ किसान संगठन हैं, इस बार एक साथ नहीं है। वो तो मामला ऐसे है, जब ये आंदोलन चलेगा और जब अपने रूप में आएगा, जब सब इकट्ठे हो जाएंगे, वह कोई बात नहीं, देखेंगे। अभी मामला जाने दो, क्या चलेगा क्या नहीं होगा, फिर संगठन भी और खापे भी सब मिलजुल कर बात करके ना उसका रूप देखेंगे, कैसा रूप बनेगा। जो किसानों की पिछली बार जो नेतृत्व की बात आई थी, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने जो मोर्चा संभाला, वो भी उन्होंने भी कहा है कि ये हमारा इस जो 13 फरवरी को दिल्ली कूच का है फैसला, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या इससे कुछ जो किसान जो संघर्ष करते आ रहे हैं एमएसपी को लेकर, उस पे जो फर्क पड़ेगा? हाँ, इसी चीज का तो मामला है ना। अगर अभी वो सब मिलजुल कर ये नहीं चला है मामला, ये जा रहे हैं, वो अभी इनकार कर रहे हैं। अभी हमारे से भी कोई बातचीत नहीं हुई है, सभी खापे भी आराम से बातचीत कर रहे हैं, बैठे हैं, तो इससे फर्क तो पड़ेगा। बाद में देखते हैं इसका रूप क्या होगा, कैसे होगा। कल जिस तरह से पुलिस ने पूरी बैरिकेड लगा दी गई है, जगह जगह रोहतक या जो पंजाब का बॉर्डर हरियाणा का, तमाम बैरिकेड लगा के जो बड़े बड़े जो है वह कंक्रीट और खड्डे इस तरह खोद दिए है कि जिस तरह के जो पिछले बार हुआ था, उस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया गया। क्या लगता है कि इस बार जो किसान हैं अपनी जो मांग के लिए वो अब 13 फरवरी को जा रहे हैं, और जो किसान संगठन साथ नहीं है, इसको लेकर जो हुड्डा खाप है वो क्या सोचती है? हमारा नैतिक समर्थन जो हम बिन किसान होने आते तन मन धन से किसान के साथ हैं, लेकिन अभी तक हमारी खापों की रणनीति तैयार नहीं हुई है। अब तेल देखो, तेल की धार देखो, जैसे आंदोलन चलेगा, अगर हमें जरूरत समझी, हम तन मन धन से हम किसानों के साथ कुछ करेंगे। दिल्ली अभी फिलहाल हमारा नैतिक समर्थन साथ रहेगा। जो ही काल ऊपर से इस तरह की हालात कोई सरकार ने गड़बड़ करी, उनके साथ कोई जाति की, हम अत्याचार के खिलाफ हैं। अगर वो शांतिपूर्ण ढंग से उनके साथ वार्तालाप करते हैं, हम नैतिक समर्थन के साथ रहेगा। लेकिन किसी प्रकार की जाति करी तो हम उनके साथ आंदोलन में कूदने से चूक नहीं करेंगे। लेकिन सरकार है ये कह रही है किसी भी सूरत में दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा, अगर कोई जाता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सरकार तो हमेशा ही आंदोलन को करती आई है। सरकार 1.5 साल तक दिल्ली बैठे रहे, सरकार कहाँ थी? सरकार नाम की चीज कहाँ थी? सरकार तो सिर्फ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाती है, समाज को बांटो और राज करो। इलेक्शन सर पर आ रहा है, हम ये कहते हैं, जब एमएसपी का वादा किया था, स्वामीनाथन को ये भारत रत्न से अवार्ड सम्मानित करे, चौधरी चरण सिंह को करे। सच्चे देशी अगर किसानों को अपने आप को समझता है, रत्न यही है कि उनके लिए भाव बढ़ाए, भाव 1 रुपया बढ़ाया, रत्न से सम्मानित करे। अगर स्वामीनाथन को और चौधरी चरण सिंह किसानों को मस किया थे, उनको सच्चे रत्न ये है उनके भाव में बढ़ोतरी करे, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करे। महेंद्र नांदल जी हैं, जो नांदल खाप के राष्ट्रीय संयोजक हैं। सर, जिस तरह से अभी जो किसानों का मतभेद हो रहा है दिल्ली कूच
कुछ किसान संगठन है पंजाब के, उन्होंने आह्वान किया है। लेकिन इस बार जो एसकेएम थी, किसान संयुक्त मोर्चा जो संगठन बनाया था, उसको लेकर अब थोड़ा मनमुटाव है, वो साथ नहीं है। खापे भी कुछ कह रही है कि हम ये जो 13 फरवरी को दिल्ली कूच है उसका लेना देना नहीं है, ये किसानों के हित में नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जो खाप पंचायतें हैं ना, उन्होंने पहले भी जब किसान आंदोलन चलाए 1-1.5 साल, उस वक्त भी किसानों के साथ नैतिक समर्थन उनका था। और वहाँ नेतृत्व की बात या संगठनात्मक कोई बात किसी भी खाप पंचायत द्वारा नहीं की गई थी। और आज भी हम जो है किसान जो मोर्चा है या किसान आंदोलन है, नैतिक समर्थन हमारा उनके साथ है। और उनके संगठन देखें कैसे कार्रवाई करनी है, कैसे काम करना है, कैसे क्या रणनीति बनाएंगे, वो उनका काम है। खाप पंचायतों का ये काम नहीं है। रही बात दूसरी, देखो किसान को दोबारा से आंदोलन में क्यों आना पड़े, विशेष बात तो ये है सरकार ने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए। एमएसपी रेट तो बढ़ा दिया, एमएसपी लागू नहीं की। तो उस रेट बढ़ाने का लाभ तो जब होगा ना जब एमएसपी रेट पर किसान की फसल खरीदे, लेकिन वो उस रेट पर किसान की फसल खरीद नहीं रहे। और दूसरा जो पोर्टल पे मतलब हर किसान के हाथ में कागज पकड़ा दिया, इतना परेशान है। जब एक एमएसपी बढ़ा दी गई तो वो सारे भारतवर्ष में कहीं से भी कोई भी गेहूँ आए या कोई बाजरा आए, जो भी फसल आए, तो उसके लिए क्यों परेशान किया जा रहा है किसानों को। किसान काफ़ी परेशान है, इनके नए नए जो प्रयोग सरकार कर रही है उनसे काफ़ी परेशान है। 13 फरवरी को के लिए जो प्रशासन या सरकार ने पूरे प्रबंध कर दिए हैं, बैरिकेड लगा दिए गए हैं, बड़े बड़े जो गड्ढे खोद दिए, मिट्टी डाल दी गई है सड़कों पे। एक तरह से जो पिछला जो किसान आंदोलन उसकी तरह जो किसान आए थे पंजाब, उनको तो रोकने की बात थी। उनका कहना है किसी भी तरह कोई किसान जाता है दिल्ली कूच की तरफ तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा, उसके खिलाफ मामले दर्ज होंगे। देखो, किसान एक रीढ़ की हड्डी है देश की, उसके खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई या दूसरे तरह के कानून लगाकर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, वो सही नहीं है। सरकार को भी सोचना चाहिए कि इनकी जो मांग है उनका पूरा कर दें, आंदोलन को ख़त्म करवाएं। और जब किसान की बात सरकार नहीं सुनेगी तो किसान सड़क पे तो आएगा, और सड़क पे आएगा तो ये दूसरे तरह के कानून लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाह रहे हैं, जो ये गलत है। तो 13 तारीख को आप लोग कूच करेंगे? नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा तो नैतिक समर्थन है, खाप पंचायतों का नैतिक समर्थन। हम उनके साथ, हमारे दरवाजे के सामने अगर कोई आगे बैठेगा किसान तो हम उसको खाना पानी तो देंगे, बिस्तर भी देंगे। बाकी जो रूपरेखा है वो संगठन बनाएंगे। खाप पंचायतें किसी भी प्रकार के आंदोलन में शामिल नहीं है, नैतिक समर्थन उनका उनके साथ। गठवाड़ा खाप के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनसे बात करेंगे। सर मलिक साहब, जिस तरह से अभी बात हो रही थी, किसान जो है 13 तारीख को दिल्ली कूच कर रहे हैं, तो खापे हैं जो किसान संगठन है, जो हरियाणा के एसकेएम है, वो इस बार बटे हुए नजर आ रहे हैं। तो एक नजर नहीं आ रहा है क्या इसका असर पड़ेगा किसान की जो मांग है? देखिए, इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। अगर किसानों पर कोई भी किसी प्रकार की ज्यादती होगी तो निश्चित तौर पर सभी किसानों के साथ खड़े हैं, हम सब किसानों के साथ हैं। क्योंकि किसान, आपको पता है कि किसान जो है देश की जो है अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। और पूरे किसान भाई, एक एमएसपी की मांग मेन बची है, सरकार उसको पूरी करे और आंदोलन से बचे। नहीं तो आगे जो है ना, सरकार को भी पता है, ये अभी चौधरी चरण सिंह जियों को जो भारत रत्न दिया गया है, वो शायद इसी को डिरेल करने का एक सरकार ने हो सकता है एक साधन चुना हो। तो ये डिरेल तो नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत पहले देना चाहिए था चौधरी चरण सिंह को, बहुत लेट हुआ है, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन आंदोलन पर कोई इसका असर मैं नहीं मानता कि इस अवार्ड का पड़ेगा, क्योंकि किसानों की अपनी मांग है, सरकार उस मांग को माने और एमएसपी को दिल से लागू करे। वही कि जो पिछली बार जो हरियाणा से जो किसान था वो निकला था ट्रैक्टर ट्रैलियों के साथ, इस बार कोई जोश कम नजर आ रहा है? नहीं, जोश तो धीरे धीरे होता है। जब बॉर्डर पे चले जाएंगे किसान, मान लो किसान बॉर्डर पे जाके बैठ जाएगा और उनको जब ज़रूरत महसूस होगी
तो वो अपना प्रचार प्रसार अपनी रणनीति बनाएंगे संगठन, तो लोग तो शामिल होंगे, जाके जुड़ेंगे, उसी तरह से जुड़ जाएंगे। किसान एक है क्योंकि सबकी समस्याएं हैं, जो किसानियत की समस्याएं हैं वो सबकी हैं, सब दुखी हैं, तो वो तो जुड़ेंगे, जुड़ेंगे क्यों नहीं, सब जुड़ जाएंगे। तो आप लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से पिछली बार जो समर्थन भरपूर दिया गया था खापों की तरफ से, इस बार थोड़ा नैतिक का समर्थन की बात कर रहे हो, लेकिन अभी जो 13 तारीख को जो फरवरी को अभी जो कर रहे हैं वो कुछ, तो आप लोग वो नहीं जाएंगे? हाँ 13 तारीख को नहीं जाएंगे, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं ना, जब टाइम आएगा ना, जैसा भी टाइम आएगा वैसी ही सोच करेंगे, और फिर जो भी प्रोग्राम होगा, अभी 13 को जा रहे हैं, अभी फिलहाल हमारा खापों का और उनका कोई मतलब जाने का वो नहीं है, बाद में जैसा ही माहौल होगा वैसा ही देखेंगे। किसान सिर्फ एमएसपी की ही मांग कर रहा है, कोई और भी मांग है? जो रेट बढ़ा दिया दवाई के, खाद का वेट कम कर दिया, 50 किलो से 40 किलो कर दिया, रेट वो के वो है, उससे किसानों में बहुत ज्यादा गहरा असंतोष है सरकार के प्रति। दवाइयों पर जीएसटी लगा दिया, किसान तो बेचारा वैसे ही मरा पड़ा है, और इसके साथ साथ जीएसटी लगा कर और परेशान कर दिया। काफी लोग सरकार तो कह रही है कि किसान की जो आमदनी हमने दोगुनी करने की बात थी, और साथ में उनका कहना था कि जिस तरह से जो है किसान को किसी तरह का जो पिछली सरकारों में हुआ, इस सरकार में नहीं होने दिया। हमने जिस तरह से पोर्टल खोले और जो किसानों का जो खेती का था उसको हमने बढ़ाया है। पोर्टल के बारे में ऐसा है, हर एक किसान परेशान है, पोर्टल कैसे यूज कर ले, किसान ने क्या पता पोर्टल क्या होता है। वो किसी के पीछे हटता है, किसी को 200 रुपए देता है, कोई 500 मांगता है। ये जगह जगह कंप्यूटर वाले बैठे हैं, किसान से ही पोर्टलों से परेशान है। पोर्टल सिस्टम खत्म हो, डायरेक्ट उसकी जिनिस मंडी में बिके, किसान तो इससे सहमत है जी। एमएसपी क्यों इतनी जरूरी है? एमएसपी तो बहुत सालों से कभी से जरूरी है, क्योंकि एमएसपी के आधार पर एक बार तो टमाटर 1 किलो वो रखा है और वो 2 रुपये किलो बिक रहा है, किसान को जमीन में बांधना पड़ा है, उसमें कुछ भी नहीं, तो हर मतलब किसान एमएसपी तक हो जाता है। अब कम से कम उसकी कीमत तो निर्धारित हो। अब इस कीमत में हमारा कम से कम 1 किले में जो फसल बोई है वो हमारी 20,000 की 30,000 की इतनी की तो जरूर बिके, कई बार तो जीरो हो जाती है। इसलिए एमएसपी जरूरी है, कम से कम उसका जो कीमत निर्धारित हो जाए, उसकी इतना तो हमारा वो जरूर बिक जाए, फालतू हो जाए तो दूसरी बात है, नहीं तो इतनी तो निर्धारित हो, इस करके एमएसपी जरूरी है। एमएसपी नहीं होगा, एमएसपी नहीं होगा तो पूंजीपति व्यापारी वर्ग किसान का शोषण करता है। कम से कम एमएसपी सरकार लागू कर दे, मिनिमम उस रेट पर किसान की जिनिस बिके, इसलिए एमएसपी बहुत जरूरी है। देखिए मैं बताता हूँ एमएसपी के बारे में। जब अंग्रेज सरकार थी और यहाँ पंजाब में छोटराम जब सरकार में थे, रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ करते, उस टाइम कृषि मंत्री भी थे, तो उन्होंने सबसे पहले एमएसपी लागू की थी। उन्होंने अंग्रेज सरकार से ये मांग की थी कि भी कम से कम कीमत है, जो लागत के अनुसार जो हम निर्धारित करती है सरकार, वो तो कम से कम मिले। अगर वो नहीं मिलेगी सरकार का संरक्षण खत्म हो जाएगा। किसान को संरक्षण तो चाहिए सरकार का, अगर वो संरक्षण नहीं मिला तो उसकी जो फसल है वो तो व्यापारी अपनी मर्जी से खरीदेगा, और कितना कम रेट में खरीदता है उतना उसको ज़्यादा लाभ होता है। तो किसान को एक संरक्षण के तौर पर एमएसपी लागू की गई थी, तो छोटराम ने लागू चालू की थी, और ये उसी वक्त से चालू है। लेकिन मोदी ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, उसको लेकर भी नाराजगी है। बिल्कुल नाराजगी है, इसलिए तो ये आज आंदोलन दोबारा से खड़ा होने जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली कूच की पूरी तैयारी कर ली है, वहीं प्रशासन सरकार द्वारा भी उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड लगा दिए गए हैं, जगह जगह बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। अगर उनका स्पष्ट कहना, अगर किसी भी किसान ने वहाँ दिल्ली कूच करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो तमाम जो किसान संगठन थे पहले, वो एकजुट नजर नहीं आ रहे। खापे भी कह रहे हैं कि जो उनके जो नैतिक समर्थन है वो भले ही उनके साथ है, लेकिन वो 13 फरवरी को होने वाला जो दिल्ली कूच है उसमें वो हिस्सा नहीं लेंगे। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।